हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये तो आते ही हैं। उसके अलावा तीन ऑपरेटर्स और हैं, जैसे मॉड्यूलस, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। इस प्रोग्राम में हम ये सारे के सारे ऑपरेटर देखेंगे वन बाय वन। तो इसके लिए मैं तीन वेरिएबल ले रहा हूँ, तीनों इंटीजर टाइप के। सो ये हमारा है पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर, एडिशन। ये आप लोगों को पता ही है, ये इन दोनों का टोटल करेगा और वो हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। सो लेट्स से रिजल्ट, और उसके बाद एक न्यू लाइन दे देते हैं ताकि हमें पता चल जाए रिजल्ट क्या है। और जो हमारी जो टर्मिनल का जो करंट डायरेक्टरी आती है वो नेक्स्ट लाइन में आए। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने बनाया। लेट्स इसी में हम सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं। लाइक a माइनस बी इक्वल टू a बी f इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। और रिजल्ट में हमने ऐसे करके हम इनको हम एक लाइन में भी प्रिंट कर सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए कि समझने में थोड़ी आसानी हो, इसलिए हम इसे अलग अलग लाइन में प्रिंट कर रहे हैं। तो ये सी की वैल्यू हम यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं, यहाँ पर डी की वैल्यू, इसको चेंज कर दीजिए डी। तो यहाँ पर ये जो है ये हम लिख रहे हैं मैसेज, ओके, डबल कोटेशन में है हमारा मैसेज, और ये परसेंट डी एक्चुअली रिप्लेस हो जाएगा वेरिएबल की वैल्यू से। ओके, अब यहाँ पर हमने वैल्यू तो दे ही नहीं है ए और बी की, तो हमने ए की वैल्यू दे दी 14 और बी की वैल्यू को दे दिया है 2। चलिए अब देखते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन क्या है। तो हमने इसको कंपाइल किया। ओके, अब इसमें आप देख सकते हैं कि एरर बहुत सारी है। अब देखिए एरर डी अनडिक्लेयर्ड, क्योंकि हमने ये डी ई एफ को डिक्लेयर नहीं किया। ओके, तो ये कंपाइल हो गया है और ये हमारा आउटपुट आ गया। अब आपको एक बात ध्यान रखने की ये है, जैसे हमने यहाँ पर इंटीजर लिए हैं सारे के सारे, जो आउटपुट होगा वो भी इंटीजर में ही है। बट हम मान लीजिए हमारे जो वैल्यू है वो तो है रियल नंबर्स, और हम उन्हें स्टोर कर रहे हैं इंटीजर में। तो जब रियल को स्टोर में आप स्टोर करते हो, जो कि हम कंसेप्ट सीखेंगे बाद में, तो उसका आफ्टर डेसिमल पार्ट गायब हो जाता है, क्योंकि इंटीजर तो केवल इंटीजर को स्टोर करेगा, रियल नंबर को स्टोर कर नहीं सकता है। तो ये है चार बेसिक से ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब इसके अलावा जो है वो है मॉड्यूलस। अब ये मॉड्यूलस होता क्या है? मान लीजिए ए में है लेट्स से 14, बी में है 3। अब मुझे ये पता करना है कि जब मैं इस ए की वैल्यू में बी का भाग दूं, यानी कि 14 में जब 3 का भाग दूं, तो बचेगा कितना। जैसे कि अब आप देखो तो अ, इसको हम यदि भाग दे 14 को 3 से, तो 4 टाइम्स हमें हमने भाग दिया, आया 12, बचा कितना 2। अब उसमें फर्दर वो डिविजिबल है नहीं, तो हमें ये पता करना है ये 2, ये वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर उन केस में उन केस के लिए भी काम में लिया जा सकता है कि हमें देखना है कि किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं। तो आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर b की जगह b की वैल्यू में 2 होता, तो 14 में यदि आप 2 का भाग देंगे तो लास्ट में कोई वैल्यू बचेगी नहीं, वो 7 टाइम्स पूरा भाग जाएगा और हमें बचेगा क्या, 0। सो यहाँ पर एक मॉड्यूलस ऑपरेटर का हम काम में ले सकते हैं। a परसेंट b ये बताएगा कितना वैल्यू बचा है। इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं।
ये कंपाइल किया, ये प्रिंट किया, तो आप देख सकते हैं दो वैल्यू बची है, क्योंकि 4 टाइम्स तो आपने जब आप भाग दोगे तो 4 टाइम्स तो 12 आ गया आपका, तो 14 में से 12 गया तो बचा 2। अब उसमें फर्दर डिवाइड हो नहीं सकता, तो जो बचा है वैल्यू वो है 2। अब यहाँ पर एक समझने की बात ये है, इनमें जो साइन है, मान लीजिए मैं इन दोनों को माइनस माइनस कर देता हूँ, तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या में मिस्टेक करते हैं, तो ये देखते हैं अच्छा ये दोनों के दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ तो 2 आना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी आप मॉड्यूलस ऑपरेटर को काम में ले, हमेशा ये ध्यान में रखें कि जो पहले ऑपरेटर का साइन होगा वो ही साइन होगा रिजल्ट का। तो इस केस में आउटपुट क्या होगा, -2। देखिए -2 है। अब यदि पहले को हमने +14 रखा, दूसरे को हमने रखा -3, तो इस केस में क्या आउटपुट आएगा, ओनली 2, क्योंकि पहले जो ऑपरेटर है उसका साइन क्या है, प्लस। ओके, 2 आया, तो ये हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब मान लीजिए मानना नहीं है, जो नेक्स्ट हमारे ऑपरेटर्स हैं वो है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। अब ये होते क्या है, तो हमें जैसे किसी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करना है, जैसे ए की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल टू a प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं आप। बट सी के अंदर ऐसे ऑपरेटर हैं a, तो जब आप ऐसे लिखोगे प्लस प्लस a, ये भी क्या करेगा, ये मैं कमेंट में लिख देता हूँ, ये करता है a इक्वल टू a प्लस 1, ये भी यही काम करता है। और एक है a प्लस प्लस, और ये क्या काम करता है, ये भी यही काम करता है। तो थिंग इज दैट कि डिफरेंस क्या हुआ फिर इन दोनों में, जब काम दोनों एक ही कर रहे हैं। तो ये क्या वो कहता है, ये ऑपरेटर कहता है कि यदि इस एक्सप्रेशन को आपने किसी दूसरे एक्सप्रेशन में काम में लिया हुआ है, मान लीजिए आपने कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखी हुई है, वहां पर आपने इसको लिखा हुआ है, तो ये कहता है कि उस एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू को काम में लेने से पहले उसको इंक्रीज करो 1 से, फिर उसमें काम में लो। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई आपको यदि इस ए की वैल्यू कहीं करंटली काम में लेनी है, तो पहले ए की वैल्यू काम में आएगी और फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट होगा। तो ये तभी तो इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, की जहाँ ए की वैल्यू काम में आनी वहां ले लो, उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट कर दो। तो इसका मैं डिफरेंस आप लोगों को बताता हूँ। तो पहले प्लस प्लस ए, ये हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, और हमने लिखा प्लस प्लस ए। तो आपको क्या लगता है क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ %t, ए की वैल्यू। ओके, ये मैंने दे दिया न्यू लाइन। सो मैंने इस लाइन में तो प्रिंट किया मैंने, प्लस प्लस ए की वैल्यू में प्रिंट करना चाहता हूँ, इसको हटा दीजिए, ए में रख दीजिए 2। तो अब आप देखो प्रिंट एफ में हमें प्रिंट क्या करना है, इसकी वैल्यू। अब ये क्या होता है, इक्वल टू ए प्लस 1 होता है, और ये प्री इंक्रीमेंट है, मतलब ए की वैल्यू प्रिंट होने से पहले इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन देखते हैं। देखिए, तो ए की वैल्यू इंक्रीज होने के बाद प्रिंट हो गई, और यहाँ ए की वैल्यू 3 की 3 ही है। अब मैं यदि इसको कर देता हूँ ए प्लस प्लस, अब क्या डिफरेंस आएगा, अब डिफरेंस ये आएगा कि ये कहता है कि जहां भी काम में आनी है, अब यहाँ पर काम में आनी है, काम में क्या आनी है, ए की वैल्यू प्रिंट होनी है, तो ये कहता है ए की वैल्यू पहले प्रिंट कर दो, बाद में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, सो ये कंपाइल किया, और ये अब देख रहे हैं आप, ए की वैल्यू उसने 2 प्रिंट कर दी, तो ये 2 वैल्यू प्रिंट होने के बाद ये प्लस प्लस हुआ, जो कि इसने 3 कर दिया, तो इस लाइन पे क्या प्रिंट किया इसने, 3। सो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में ये डिफरेंस है, डिक्रीमेंट के लिए भी ये रूल अप्लाई होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।